बटरफ्लाई इफेक्ट। सोचो ढक्कन है, ठीक है, मैंने इसे छोड़ दिया, वो ढक्कन गिर गया। कल सुबह मेरी मम्मी सोचो झाड़ू लगाने आएगी इस कमरे में, ओए पेपर भी गिर गया। कल सुबह मेरी मम्मी झाड़ू लगाने आएगी इस कमरे में, और मेरी मम्मी झुकेगी उस ढक्कन को उठाने के लिए, और सोचो मेरी मम्मी की कमर में मोच आ गई। उस वजह से फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहाँ हम थोड़ा चेकअप वगैरह कराएंगे। फिर 5-6 दिन तक हम ऐसे ही चेकअप वगैरह कराते रहेंगे, उसकी वजह से टाइम ख़राब होता है, बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये सब क्यों हुआ है? सिर्फ एक छोटे से एक्शन की वजह से, कि मैंने वो ढक्कन नीचे गिरा दिया और मम्मी सुबह उसे उठाएगी। सोचो ढक्कन नीचे नहीं गिरता तो मम्मी कभी उसे उठाने के लिए झुकती ही नहीं। दिस इज़ वट वी कॉल बटरफ्लाई इफेक्ट। तुम्हारी कितनी छोटी सी छोटी चीज़ भी मैटर करती है, तुम्हारी छोटी सी छोटी चीज़ का भी एक इम्पैक्ट हो सकता है तुम्हारी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में। तो मैं तुम्हें बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में बता क्यों रहा हूँ? मैं क्या चीज़ सीखा हूँ इस बटरफ्लाई इफेक्ट से? इम्पैक्ट हो गया, क्या हो गया, तो हम बदल थोड़ी सकते हैं उसको। बदल सकते हो भाई तुम। जो छोटे से छोटा आलस हम करते हैं ना दिन भर, भाई ये छोटा आलस कर दिया मैंने, ये 5 मिनट मैंने ये रील स्क्रॉल कर दी, 5 मिनट मैंने ऐसी कुछ टाइम बर्बाद कर दिया अपना, वो सब रिसेंटमेंट बिल्डअप होके आता है भाई साथ में, और फिर तुम्हें ले डूबता है। तो उससे मेरे कहने का मतलब क्या है? जो तुम छोटे से छोटा आलस करते हो ना दिन में, उसका एक बहुत बड़ा रिसेंटमेंट बिल्ट होता है भाई, और वो बाद में जाके तुम्हें ले डूबता है, बहुत बुरा ले डूबता है, तुम कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि तुमने सिर्फ आलस सीखा है, तुम्हें बस छोटा मोटा डोपामीन चाहिए कि मैं रिलैक्स कर पाऊँ अपने जीवन में, उसको आलस कहते हैं। और आलस सबसे बुरी चीज़ होती है इस दुनिया में, आलस से बुरा कुछ होता ही नहीं है भाई। सबसे बड़ा क्राइम है आलस करना। और भाई मैं कहीं पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं बोल रहा है, मैंने खुद सोचा है, खुद समझा है। मुझे सबसे बड़ा डेडली सिंस लगता है आलस। अभी देखो मैं बिना पंखे के बैठा हूँ भाई यहाँ पे, देखो एक सेकंड ऊपर देखो, बिना पंखे के बैठा हूँ, इतनी गर्मी में मेरे मुंह में पूरा पसीना आ रखा है, पर मैंने फिर भी वीडियो बनाई क्योंकि मैंने आलस करना छोड़ दिया है अब भाई। अब तुम आलस इसीलिए करते हो ना क्योंकि जो तुम करना चाहते हो इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, और तुम्हें हार्ड चीज़ें करनी पसंद नहीं है। तुम जितना आलस करते हो ना, तुम्हें उतनी आसान चीज़ें करनी पसंद हो जाती, तुम्हें आदत पड़ जाती है आसान चीज़ें करने की। जैसे तुम्हें कोई हार्ड वर्क मिलता है, तुम थक जाते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तुम बोलते हो नहीं भाई ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, क्योंकि तुम थक चुके हो, तुम आलसी हो। भाई अगर कोई एक इंसान भी इस वीडियो से कुछ सीखता है ना, कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगेगा, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दैट शिट। मैंने अपने 2-3 साल कॉलेज कैसे बर्बाद किए हैं आलस में, सोच के कि मुझे करना क्या है। बट फाइनली जब मैंने ब्रेक थ्रू आया ना मेरे जीवन में, जब मैंने हार्ड वर्क करना सीखा, आई डू एवरीथिंग जो हार्ड होता है, क्योंकि मेरे को मज़ा आती है। मेरे को ये ऐसे काम करने पसंद नहीं आती, डोपामीन मुट्ठी मार रहे हैं, नहीं भाई, मैं हार्ड काम करता हूँ बस। और अगर तुम्हें हार्ड काम करने में मज़ा आ रही है ना, तुम्हारी लाइफ पहले फिक्स हो चुकी है, 100% फिक्स, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हार्ड वर्क करो, सब कुछ हो जाएगा भाई। और अब मैं तुम्हें इस वीडियो में ये बताऊंगा व्हाट यू हैव टू डू। सच में ये चीज़ें कर लो, तुम्हारा आलस पूरा खत्म हो जाएगा। थोड़ा हार्ड हो सकता है भाई, पर 100% हो जाएगा। जो भी इंसान होगा, कैसा भी इंसान होगा भाई, डजेंट मैटर कैसा आदमी होगा, कुपोषित होगा, मोटा होगा, गोरा होगा, काला होगा, उसकी झोपड़ी होगी बहन जो किसी रोड के किनारे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ें कर लो भाई, तुम्हारी लाइफ फिक्स हो जाएगी, तुम आलस करना छोड़ दोगे और तुम फाइनली उस चीज़ पे काम करोगे जो तुम करना चाहते हो। सबसे पहला तुम्हें थोड़ा वियर्ड लगेगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, अवॉइड जंक फूड। अवॉइड जंक फूड एंड शुगर। शुगर तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, बट अवॉइड जंक फूड। अब जब तुम जंक फूड खाते हो ना, जंक फूड का अपने दिमाग में इमेजिन करो, तुम्हें एक चिप्स का पैकेट, बर्गर वगैरह दिखेगा। अब ऐसा खाना जब तुम खाते हो ना, तो तुम्हें क्या आता है उससे? नींद आती है तुम्हें वो खा के, कि मुझे नींद आ रही है, मैंने खाना खा लिया। मैं भाई हमेशा हर इंसान को नींद आती है जंक फूड खा के, क्योंकि वो स्लीपी फूड होता है भाई। वो सिर्फ अनप्रोडक्टिव लोग खाते हैं ज़्यादातर। अब कोई मुझे बोलेगा कि बहुत मज़ा आती है भाई ये, मैं तो खाता हूँ, मैं प्रोडक्टिव भी हूँ, गुड फॉर यू भाई, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी। जंक फूड किल्स यू फ्रॉम द इनसाइड। कितना पसीना आ रहा है बैंड, तो रुक जाओ, पार्ट 2। दूसरा, अपना पॉस्चर ठीक करो, बैठने का पॉस्चर ठीक करो, लेटने का। कुछ लोग मैंने देखा है भाई कैसे रील स्क्रॉल करेंगे, मैं तकिया फॉर एग्जाम्पल लाया हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, बिस्तर में तुम ऐसे लेटे रहते हो। अभी भी काफ़ी लोग ऐसे ही लेट के देख रहे होंगे वीडियो, पता नहीं क्यों भाई। इससे तुम्हारा पॉस्चर खराब होता है, तुम्हें आलस आता है इस चीज़ से साइंटिफिकली भाई आलस आता है। कभी आलस नहीं आएगा भाई, ऐसे बैठो, स्ट्रेट बैठो। अब ये थोड़ा वियर्ड सा लगेगा तुम्हें, पर अगर तुम ऐसे ऐसे बैठते हो ना, अगर तुम ऐसे बैठ गए अपने घर पे सोने से पहले ऐसे, तो तुम्हारे 1-2 घंटे कहीं नहीं जा रहे भाई रील स्क्रॉल करने के। बैठ के रील स्क्रॉल करो, तब तो नींद भी आएगी। तुम अपने शरीर को एफर्ट ही नहीं देना चाहते भाई, क्यों सोएगा वो? क्यों सोएगा वो? थक ही नहीं रहा, तुम यूं ऐसे बैठे हुए, ऐसे लेटे हुए, कुछ जीरो एफर्ट, एनर्जी बर्न नहीं हो रही, बस वो जो मेटाबॉलिज्म में होती है वही वाली एनर्जी बर्न हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रही। एकदम स्ट्रेट बैठो भाई, अपने शरीर को थकाओ। जितना थक के जाओगे ना, जितना थकोगे उतना कम डूम स्क्रॉल करोगे, उतनी तगड़ी नींद आएगी। जैसे मैं अभी जिम से आया था भाई, मैं इतना थका हूँ ना, मेरा मन कर रहा था सो जाऊँ अभी, पर मैं सो नहीं पा रहा क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है।
आंखें देखो मेरी भाई, अंदर रकून। तीसरा, प्लीज़ बहाने बनाने बंद कर दे। मुझे पता है मैं भी बनाता था बहाने, बहुत तगड़े, मेरे से तगड़े बहाने किसी ने बनाए नहीं, मेरे पे ये नहीं है वो नहीं है। अभी कर स्टार्ट जो तेरे पे चीज़ें हैं। और कुछ लोगों को देखा है मैंने, जब यूट्यूब वगैरह करना चाह रहा हूँ उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, घर वाले वीडियोज़ नहीं बनाने देते। मेरा भी यही है भाई, सब बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, मना करते हैं। मैं रात को बनाता हूँ, मैं 2 घंटे की नींद खराब करता हूँ अपनी। तुम कर सकते हो अगर तुम्हें भाई कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा कोई ड्रीम और गोल है। मतलब अगर तुम कोई ऐसी चीज़ करते हो ना, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, रात के टाइम करो, कोई बात नहीं। नींद खराब करो 2-3 घंटे की, 3 घंटे लेट उठो, पर रात को करो। कोई बहाना नहीं होना चाहिए भाई। अगर कमेंट सेक्शन में किसी का कोई लेजिट बहाना है मेरे को बताओ, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। पर ये बहाने मत दो भाई, लूजर्स हैव रीजंस। चौथा, ट्राई टू बी एथलेटिक मैन। सो नो बडी हेट्स एन एथलेटिक गाय। कौन बोलता है अभी इसको देख ज़्यादा उछल रहा है। अगर तुम ऐसे इस कोने में ऐसे पिसे हुए आम की तरह बैठ, पिसे हुए आम बोल रहा हूँ, पिसी हुई हल्दी की तरह यूं बैठे रहते हो भाई, यूं धनिया, सॉरी पिसा हुआ धनिया बोल रहा था, पिसे हुए धनिया की तरह यूं कोई हिल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे भाई, कोई इज्जत नहीं करेगा तुम्हारी। लेकिन अगर तुम एथलेटिक हो बहन, तो कोई तुम्हें कुछ काम बोल रहा है, सीधे भागो, इधर उधर दौड़ो भाई। एज है अभी तो हम बच्चे ही हैं भाई, मैं भी बच्चा हूँ, इतना बड़ा थोड़ी हुआ जो मैं ज्ञान फैल रहा हूँ, पर मैं वो ज्ञान फैल रहा हूँ जो मैं था भाई, चुपचाप। मेरे को चाहिए था बस एक बेड रेस्ट चाहिए था मेरे को, कंप्लीट बेड रेस्ट। स्ट्रेचर पे आता मैं, मेरा तो ये मन करता था स्ट्रेचर पे आऊँ मैं 24 घंटे, इतना आलसी हो गया था मैं भाई। आलस तुम्हें खा देगा, आलस से, आलस पता भी नहीं चलता टाइम कैसे बीतता है। मेरे 3 साल खत्म हो गए, मुझे याद भी नहीं है आलस में, मुझे कुछ याद नहीं है, बस मुझे याद है बस गर्दन वही वाले पॉस्चर में डूम स्क्रॉल है, और उसके अलावा कुछ याद नहीं है मुझे। अब थोड़ी नॉन नेगोशिएबल चीज़ें, ठीक है, रोज़ 8 या 7 घंटे सो, वैसे मैं बोलूँगा 8 घंटे सो, नॉन नेगोशिएबल है। रोज़ ना, रोज़, डोंट स्किप एनी डे विदाउट बाथिंग भाई। खासकर इस गर्मी में, मैं नहाने जाऊंगा तब सोऊंगा मैं भी इस वीडियो के बाद, ठीक है। रोज़ ना हाइजीनिक रहे, ब्रश कर 2-3 मिनट तक ब्रश कर भाई, मैं तो नहीं, ज़्यादा ये बेकार है, 2 मिनट तक कर, ठीक है। 2 मिनट तक ब्रश कर रोज़। रोज़ 4 लीटर पानी पी, क्रेटिन खा प्लीज़, क्रेटिन जरूर खाओ। अगर तुम जिम नहीं भी जाते ना, खाओ भाई। एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के लिए पता नहीं क्या 4 ग्राम 5 ग्राम तो वो होता है रिक्वायरमेंट। पता नहीं क्यों नहीं सिखाया जाता हमारे देश में। कैरेटिन खाओ भाई, दबा के खाओ। और जब तुम घर का खाना खाते हो ना, प्लीज़ ये दाल रोटी चावल पे डिपेंड मत रहो भाई, मतलब तुम्हें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है हमारे देश में, ये भी नहीं बताया जाता। वहाँ मम्मी बोलती है दाल बेटा और खा और खा और खा, इससे कुछ नहीं होता, इससे और भार और भार और भार हो जाता है भाई। ये तुमने मोटे मोटे अंकल देखे होंगे इतने बड़े दाल चावल खा के राक्षस बने हुए। अबे भाई, एथलेटिक बॉडी चाहिए तो प्रोटीन खाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा। एटलीस्ट प्रोटीन खा लो भाई, अगर तुम जिम नहीं जाना चाहते ना, 2-3 अंडे खा लिया करो अपनी डाइट में साथ में, और रोटी कम से कम खाओ। रोटी 2 खा लिया करो, ज़्यादा नहीं, पर अंडे ज़रूर खाया करो प्लीज़। मतलब अंडे मत खाओ, अगर तुम्हें वेज ऑप्शंस भी बहुत पड़े हुए हैं, पनीर खा लो यार, चने खा लो यार, लेकिन अपनी डाइट पे भी बहुत ध्यान दो। एक तो जंक फूड तो बिल्कुल नहीं खाना है, जंक फूड किल्स यू फ्रॉम इनसाइड। जंक फूड मेक्स यू लेजी। एक चिप्स का पैकेट भी मेक्स यू लेजी, एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल भी मेक्स यू लेजी। जितने भी जंक फूड है ना, ये जितने भी तुमने सेलिब्रिटीज़ वगैरह देखे होंगे, बहुत खुलेआम प्रमोट करते हैं, अरे ये खाओ वो खाओ, खुद कभी नहीं खाते, कभी खाएंगे भी नहीं। उनको पैसे मिलते हैं, मेरे को ही मिलेंगे, मैं भी कर लूँगा, कोई बात नहीं, सच बोल रहा हूँ भाई। पर मैं गैम्बलिंग कभी प्रमोट नहीं करूँगा, डोंट वरी। और लास्ट भाई, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, प्लीज़ एक्सरसाइज, गो टू जिम। बहुत फ़ायदा होता है जिम जाके, तुम्हारी शक्ल बदल जाएगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, तुम पावरफुल हो जाओगे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। और आलस, अभी भी कोई आलस करता है ना भाई, कोई बात नहीं, कर तू आलस यार, अब क्या ही कर सकते हैं ना। हर कोई थोड़ी कर सकता है अपने ड्रीम अचीव, पर अगर तुमने मेरी बातें मान ली ना, तुम्हारी ड्रीम, कोई भी ड्रीम होगा, सक्सेसफुल हो जाओगे तुम उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और पसीने से बुरा हाल तरबतर हो रखा हूँ मैं, चलो कोई बात नहीं। आज मैंने नए बाल कटाए हैं, देखो मुलेट कट कराया है मैंने, पर उसने ठीक ही काटा है उसने, चलो हु केयर्स, ठीक है। और अब मैं इंस्टाग्राम की वीडियो बना के सोने चल जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक्स फॉर 7,000 फॉलोवर। कितने जल्दी हो रहे हैं भाई, वट एवर। बटरफ्लाई इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने एक दिन मेहनत की, उसके बाद धीरे धीरे भाई उस छोटी मेहनत का परिणाम अब मिलेगा बाद में मुझे, ठीक है। तुम भी मेहनत करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।